अस्सलाम वालेकुम। रिक ऑब्जर्वेशंस एंड वेरिएबल्स आज का टॉपिक है हमारा। इसमें हमने ये देखना है कि ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं। ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं इन स्टैटिस्टिक्स जिसमें हम ऑब्ज़र्व करते हैं, किसी भी चीज़ को हम देखते हैं, नोट डाउन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। अगर प्रॉपरली देखा जाए तो एन ऑब्जर्वेशन ऑफन मीन्स एनी सॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकली रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन whether it is physical measurement such as height or weight or a classification such as head or tail और एन आंसर टू अ क्वेश्चन सच एज येस और नो। यानी कोई भी चीज़ जिसको हम येस और नो की फॉर्म में आंसर करें या कोई भी चीज़ जिसका रिस्पॉन्स आए आपके पास, वो आपके पास ऑब्जर्वेशन कहलाता है। चाहे वो न्यूमेरिकली हो, चाहे वो आपके पास येस और नो की फॉर्म में हो, वो आपके पास ऑब्जर्वेशन कहलाता है। इसके बाद आ जाता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? हमारे पास हर वो करेक्टरिस्टिक्स या क्वांटिटी जो वेरी करती है, पर्सन टू पर्सन करेक्टरिस्टिक्स वेरी करते हैं, वो हमारे पास वेरिएबल हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह लें कि हमारा आई कलर क्या है। आई कलर हमारा सबका डिफरेंट है। जैसे जैसे हमारा एज है, जैसे हमारी आई कलर है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये एग्ज़ाम्पल स्टार्ट की थी कि अगर हमारा आई कलर है, वो पर्सन वेरी करता है। आपकी क्लास में जितने स्टूडेंट हैं सबका आई कलर डिफरेंट है। नो डाउट मोस्टली स्टूडेंट्स का ब्राउन होगा, लेकिन ब्राउन का शेड डिफरेंट होगा। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे आपका शर्ट लेंथ, आपका हेयर कलर, आपकी चॉइस, आईक्यू लेवल, आपकी एज, चाहे घंटों में फ़र्क हो, चाहे दिनों में फ़र्क हो, चाहे सालों में फ़र्क हो, लेकिन आपके ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। हर वो चीज़ जो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है या ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वेरी करती है, दैट इज़ कॉल्ड वेरिएबल। प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। अ करेक्टरिस्टिक दैट वेरीज विद एन इंडिविजुअल और एन ऑब्जेक्ट is called variable. For example, age is a variable that varies from person to person. A variable can assume a number of values. अब इसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ आती हैं वो हमारे पास वेरिएबल हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल होता है, एक क्वालिटेटिव वेरिएबल होता है। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल होगा वो क्वांटिटी पे बेस करता है, और जो क्वालिटेटिव वेरिएबल होगा वो क्वालिटी पे बेस करता है। अब जैसे कि अगर हम देखें तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल क्या होगा, जिसमें इसमें वो वाले सारे वेरिएबल्स शामिल होंगे जिसका आंसर क्वांटिटेटिव होगा, क्वांटिटी पे बेस करेगा। जैसे अगर हम आपकी एज मालूम करते हैं, तो आपकी एज कैसी आएगी? ईयर्स में आएगी। 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल। ये आपकी क्वांटिटी में न्यूमेरिक वैल्यूज़ दे रहा है। आपकी हाइट कितनी है? 5'4" है, 5'3" है, 5'2" है या 5 है, 5'7" है। तो ये भी आपके पास एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी देता है। ये सारे जो इस किस्म के जो आपकी हाइट होगी, आपका वेट भी इसी तरह 50 kg, 45 kg, 40 kg ये करेगा। जिसमें भी आपका आंसर क्वांटिटी पे हो, न्यूमेरिक फिगर दे, दैट इज़ कॉल्ड क्वांटिटेटिव वेरिएबल। क्वालिटेटिव वेरिएबल कौन सा आ गया? जिसमें आपकी क्वालिटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल क्वालिटीज़ को हम ना एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। क्वालिटीज़ में अब आपके पास कौन कौन सी क्वालिटी आ जाती है? आपका आईक्यू लेवल भी क्वालिटी है, आपका स्टेटस भी क्वालिटी है, आपका क्या आपका आपकी चॉइस, कि आपको कौन सा कलर पसंद है, आपका हेयर कलर, आई कलर, आपका कॉम्प्लेक्शन, ये सारी आपकी क्वालिटीज़ हैं। जो जिसका आंसर हम नंबर में ना दे सकें, दैट इज़ कॉल्ड क्वालिटी। अब ये सारे चीज़ें क्वालिटेटिव वेरिएबल में आते हैं। यहाँ पे बताया भी गया है, अ क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स आल्सो कॉल्ड एन एट्रीब्यूट। इसको हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं। एन इंडिविजुअल और एन ऑब्जेक्ट विच सच अ करेक्टरिस्टिक कैन बी काउंटेड और enumerated after having been assigned to one to the several mutually exclusive classes or categories। यानी आप उसमें येस और नो की फॉर्म में भी जो आप बताएंगे, जैसे आपकी इंटेलिजेंस है, आपकी पॉवर्टी है, सेटिस्फेक्शन लेवल है आपका, आप इसके लिए आप नंबरिंग नहीं रख सकते।
सपोज़ अगर आप सेटिस्फेक्शन लेवल के लिए नंबर रखते हो, आप कहते हो कि जो वेरी गुड है, उस जहाँ फुली सेटिस्फाइड हो वहाँ पे आप 1 दोगे, उससे कम सेटिस्फेक्शन को 2 दोगे, 3 दो। समहाउ कोई और पर्सन है, वो आपको कहता है कि नहीं जी, सबसे मैक्सिमम नंबर जो है ना वो मुझे उसको देना है जब मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ, वो उसके वर्स चलता है। तो ये हमारा जो है, इसका मतलब है हमारा तो वो चेंज हो गया, नंबरिंग चेंज हो गई। इसी तरह ये हमारी, यानी ये वो चीज़ है जो हमने ख़ुद से रखनी है, उसको नंबर्स असाइन करने हैं। लेकिन वो असल में क्या है, वो आपके पास कैटेगरी है, वो आपके पास सेटिस्फेक्शन लेवल है, लेवल्स हैं जिनको आपने ख़ुद से कैटेगराइज करना है। वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाता है अगेन। तो लेकिन इस किस्म का जो वेरिएबल होता है जिसमें आपके पास कोई कैरेक्टरिस्टिक हो या यस हो, नंबर न्यूमेरिक फॉर्म में कोई आंसर ना आए, दैट इज़ कॉल्ड क्वालिटेटिव वेरिएबल। आगे मज़ीद इसकी 2 टाइप्स हैं, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है हमारे पास? डिस्क्रीट वेरिएबल वो होता है जिसमें जंप्स आते हैं। जैसे आपकी जैसे आपकी क्या कह लें, जैसे आप नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स हैं, नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स या 1 है या 2 है। आपकी क्लास की स्ट्रेंथ है, नंबर ऑफ़ चेयर्स है। अगर कोई चेयर टूटी हुई है तो हम उसको हाफ़ कंसीडर नहीं करते, वो है या नहीं है। इस तरह की जो सिचुएशन होती है उसको वो हम जैसे इसमें होल नंबर्स कंसीडर होते हैं, 1 2 3 4 5 होल नंबर्स। अगर उसमें पॉइंट्स वाला डाटा शामिल हो जाए तो वो डिस्क्रीट वेरिएबल नहीं रहता। जैसे 1.2 होगा, दिस इज़ नॉट अ डिस्क्रीट नंबर, दिस इज़ अ कंटिन्यूस नंबर। यानी उसमें पॉइंट्स वाला डाटा शामिल नहीं हो, पॉइंट्स वाला डाटा शामिल नहीं होगा तो अब होल नंबर होंगे 1 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 3.5 नहीं होगा, 3.7 नहीं होगा, 3 के बाद डायरेक्ट 4 आएगा। इसमें हमारे पास बनते हैं जंप्स, यानी पहला स्टेप 1 पे है तो सेकंड स्टेप 2 पे है, सेकंड स्टेप 2 पे है तो थर्ड स्टेप 3 पे है। इसी तरह 1 2 3 4। कंटिन्यूस वेरिएबल क्या होता है? जो मुसलसल बढ़ते हैं। जैसे आपकी एज है, आपकी एज सेकेंड्स, मिनट्स, घंटा, डे, वीक, मंथ, ईयर, ऐसे आपकी एज बढ़ रही है। इसी तरह आपकी हाइट ईच एंड एवरी पॉइंट को टच करके बड़ी होती है। ये तो नहीं होता आज अगर 1.5 फीट के हैं तो कल आप डायरेक्टली 2 फीट के हो जाएंगे। वो एक एक पॉइंट से वो 1.5.1 होएगा, 1.5.3 होएगा, 1.5.7 होएगा, देन 1.6 पे पहुंचेगा। इसी तरह कंटिन्यूसली बढ़ेगा। कार की स्पीड आप देख सकते हैं, सुई मुसलसल ऊपर जाती है। टेम्परेचर की एग्जांपल है हमारे पास। ये सारे वेरिएबल जो मुसलसल बढ़ते हैं या मुसलसल घटते हैं, ये कंटिन्यूस वेरिएबल कहलाते हैं। डिस्क्रीट में जम्स आते हैं और इसमें हमारा इसको इसको हमें उठाना नहीं पड़ता। इसमें हमें स्पीड का एग्जांपल बहुत अच्छी है इसके लिए। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, अ वेरिएबल इज़ कॉल्ड कंटिन्यूस वेरिएबल इफ़ इट कैन टेक ऑन एनी वैल्यू फ्रैक्शनल और इंटीग्रल विद इन द गिवन इंटरवल। फ्रैक्शनल और इंटीग्रल यानी पॉइंट्स में डाटा भी हो सकता है और इसमें होल नंबर में डाटा भी हो सकता है। जैसे 1 भी इसमें शामिल होगा, लेकिन 1 के साथ 1.01, 1.2, 1.3, 1.4 एंड देन ये 2 पे जाके पहुंचेगा, फिर इसमें शामिल होगा सारा। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो अ वेरिएबल इज़ कॉल्ड अ कंटिन्यूस वेरिएबल इफ़ इट कैन टेक ऑन एनी वैल्यू फ्रैक्शनल और इंटीग्रल। फ्रैक्शनल का मतलब क्या है कि इसमें हमारे पास वन होल नंबर भी आ सकते हैं, जैसे 1 है और इसके साथ साथ 1, 1.2, 1.3 और देन ये 2 पे जाके पहुंचेगा। जो इसमें के मुसलसल नंबर आते हैं, कंटिन्यूसली बढ़ता है, वो हो जाता है। एंड इट्स डोमेन इज़ एन इंटरवल विद इन अ पॉसिबल वैल्यूज़ विदाउट गैप्स, यानी इसमें हमारे पास गैप नहीं आता। अ कंटिन्यूस वेरिएबल रिप्रेजेंट मयम एंड डाटा सच एज एज ऑफ अ पर्सन। ये एग्जांपल्स दे रहा है, एज ऑफ अ पर्सन, हाइट ऑफ अ पर्सन या हाइट ऑफ अ प्लांट, वेट ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी चीज़ का वेट आपके पास, आपका अपना भी हो सकता है इसमें। द टेम्परेचर एट अ प्लेस की सारी एग्जांपल्स आपके पास हैं कंटिन्यूस वेरिएबल्स की।